हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 3D हेल्थ। माय नेम इज श्रृंखला शर्मा और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, स्पेशली फॉर बिजी पीपल। बिजी लोग कैसे खुद को फिट रखें, कैसे खुद को हेल्दी रखें, क्योंकि मॉर्निंग में उठने के साथ ही लोग भागना शुरू कर देते हैं, जैसे तैसे करके ऑफिस पहुंचते हैं और रात होते होते घर तक वापस आते हैं। इस बिजी शेड्यूल में उनके पास टाइम ही नहीं है जो वो अपनी हेल्थ को दे पाएँ, उनके पास टाइम ही नहीं है जो अपनी फिटनेस को दे पाएँ। ऐसे लोग क्या करें, दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग, स्पेशली आज के टाइम में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 5 इजी टिप्स, 5 इजी ट्रिक्स, जिससे आप खुद को बहुत ज़्यादा सा टाइम देके, बहुत मिनिमम टाइम देके, मिनिमम एफर्ट्स, मिनिमम एनर्जी में खुद को फिट रख सकते हैं और खुद को हेल्दी रख सकते हैं। क्योंकि हेल्दी रखने के लिए जो हम नहीं कर पा रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि जो हम कर रहे हैं उसमें हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं। आज के टाइम में जैसे कि लोग काफ़ी देर तक घंटों लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, उसकी वजह से बैक एक होता है, बैक में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, आइज़ में काफ़ी स्ट्रेन आता है, वो भी एक प्रॉब्लम है। और लोगों की नींद पूरी नहीं होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस और टेंशन का एक सबसे बड़ा रीज़न है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों को अपनी सेहत पे ध्यान देने की, क्योंकि इस भागदौड़ की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा देर तक भाग नहीं पाएंगे। उनको हेल्दी होना पड़ेगा, उनको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना होगा, अदरवाइज़ बहुत जल्दी बहुत सारी बीमारियां उनको घेर लेंगी। क्या करना है, इसमें हमें 2 चीज़ें करनी है। पहला काम, जो काम हम कर रहे हैं उसमें हम क्या गलतियां कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, देन उनको करेक्ट करना है। एंड दूसरी चीज़, जो चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है, थोड़ी सी एफर्ट्स ज़रूर लगाने होंगे, क्योंकि ये बात है हमारी हेल्थ की, ये बात है हमारी फिटनेस की, वी कांट अवॉइड इट। सबसे पहली चीज़, क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमारी हेल्थ धीरे धीरे डाउन होती जा रही है? क्या रीज़न है? क्योंकि भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पा रहे हैं। ज़्यादातर टाइम हम अपनी चेयर पे होते हैं, हम अपनी डेस्क पे होते हैं, ऑल द टाइम हम या तो कंप्यूटर के सामने होते हैं या फिर अपने फ़ोन में बिजी होते हैं। सबसे बड़ा रीज़न है लेस एक्टिविटी, हमारी एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है, हमारे डाइजेस्टिव इश्यूज़, क्योंकि हमारी एक्टिविटी कम हो गई है, क्योंकि हमारा खाना उस तरीके का नहीं रहा, क्योंकि हमारे खाने में काफ़ी सारी चीज़ों की कमी है। इस वजह से हमें काफ़ी सारे डाइजेस्टिव इशू हैं जो अगेन हमें ओबेसिटी दे रहे हैं, और भी कई सारी बीमारियां हैं जिनकी वजह से हो रही हैं। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न, क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं होती है, क्योंकि हम बाकी चीज़ों को टाइम नहीं दे पाते, बाकी के रिलेशंस को टाइम नहीं दे पाते। एक स्ट्रेस, एक टेंशन, एक एंग्जाइटी ऑल द टाइम माइंड में रहती है। नींद पूरी नहीं होने की वजह से आदमी पूरे टाइम चिड़चिड़ा रहता है। एक तरीके का डिप्रेशन, एंग्जाइटी हर इंसान के माइंड में है। एक लोड है, एक वर्क लोड है काम का, और एक घर की एक्सपेक्टेशंस का लोड है। ऐसे में हमें क्या करना है, हमें करने हैं सिर्फ 5 काम, सिर्फ 5 चीज़ें हमें करनी है। 5 आसान से टिप्स हैं जिनसे हम इन सारी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर सकते हैं, प्लस अपनी हेल्थ को भी फिट रख सकते हैं। बात कर लेते हैं अपने पहले टिप की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी नींद की, क्योंकि जिस इंसान की नींद पूरी नहीं है वो फिजिकली भी कहीं ना कहीं सफ़र करेगा एंड मेंटली भी कहीं ना कहीं सफ़र करेगा। क्योंकि नींद के टाइम में हमारी बॉडी, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितना भी हमारा इंटरनल सिस्टम है, वो खुद को क्लीन कर रहा होता है, खुद को हील कर रहा होता है। इस हीलिंग के लिए हमें मैक्सिमम टाइम देना होता है। अब बात करते हैं हर इंसान को कितनी नींद की ज़रूरत है। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 6 to 8 आवर्स, बट इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। कोई इंसान 4 घंटे सो के भी फ्रेश फील कर सकता है, वहीं दूसरा इंसान 6-7 घंटे सोने के बाद भी लेज़ी फील करता है, उसको हेडेक हो रहा होता है। इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी, आपका मेंटल वर्क कितना है, आपका फिजिकल वर्क कितना है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। हमारी बॉडी को नींद नहीं, प्रॉपर रेस्ट चाहिए। जिस भी पोजीशन में आप अपनी बॉडी को रेस्ट दे सकते हैं, आप जितना ज़्यादा अपनी बॉडी को रेस्ट देंगे, हमारी बॉडी उतना ज़्यादा हीलिंग पे काम कर पाएगी और दूसरी एक्टिविटीज़ पे उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएगी। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी एक्टिविटी की, जो कि ज़्यादातर इस सिचुएशन में लैकिंग है और इस पे हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आई नो आपके पास टाइम नहीं है, बट एनी हाउ आपको मैनेज करना होगा एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स। आपको क्या करना है, आपको 3 ऑप्शंस हैं, आप तीनों में से जो आपको सूट करता है वो आप चूज़ कर सकते हैं। या तो आप मॉर्निंग में 15 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करेंगे, या फिर जॉगिंग करेंगे, या फिर साइकिलिंग करेंगे। उसके अलावा एक और ऑप्शन आपके पास है, या फिर आप 15 मिनट सूर्य नमस्कार करेंगे, क्योंकि एक ऐसा आसन है जो कि हमारी पूरी बॉडी पे काम करता है। इससे हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है, और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हमारी फिटनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आई थिंक हम सबको अंदाज़ा है।
नेक्स्ट इज हमें हमारी बॉडी के ऑर्गन को एंड कंप्लीट स्केलेटन को प्रॉपर रेस्ट देना है। हमें किसी भी ऐसी पोजीशन में नहीं बैठना या खड़े होना है या फिर लेटना है जिससे हमारी बॉडी पे प्रेशर पड़ता हो। सो हम जब भी बैठेंगे हमेशा स्ट्रेट बैठेंगे, हमारी पीठ की हड्डी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी पीठ की हड्डी यानी कि रीढ़ की हड्डी जब सीधी होती है तो हमारे सारे ऑर्गन्स अपनी प्रॉपर पोजीशन में होते हैं, यानी कि रेस्ट की पोजीशन में होते हैं, और उस टाइम में उनकी जो एफिशिएंसी होती है मैक्सिमम होती है, वो अपनी चीज़ों को सही तरीके से टाइमली कर पाते हैं। अदरवाइज जो दूसरी सिचुएशन है जहाँ हम थोड़ा बेंड होके बैठते हैं या फिर हमारा पोजीशन कहीं भी गलत है, खड़े होने में, बैठने में या फिर लेटने में, वहाँ हमारे ऑर्गन्स के ऊपर अननेसेसरी एक प्रेशर पड़ रहा होता है। सो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की एफिशिएंसी इससे अफेक्ट होती है। सो हम जब भी बैठें प्रॉपर पोस्चर में बैठें। नेक्स्ट इज च्यू मोर। आप जो भी खाना खा रहे हैं उसको अच्छे से चबाना है। आप जितना ज़्यादा चबाएंगे वो खाना आधे से ज़्यादा आपके मुंह में ही डाइजेस्ट होने वाला है। देन जो बाकी का काम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके पूरा हो जाएगा। सो हम अपने खाने को जितना ज़्यादा चबाते हैं वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारे डाइजेशन से रिलेटेड होती हैं। सो हमारा डाइजेशन अगर प्रॉपर तरीके से काम करने वाला है देन डेफिनेटली हमारी हेल्थ, हमारी फिटनेस वहीं इंप्रूव हो जाएगी। सो हमें जो भी खाना खाना है रूल वाइज 32 टाइम्स उसे ज़रूर च्यू करना है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको अपनी डाइट में काफ़ी सारा पानी ऐड करना है, वाटर कंजप्शन अपना बढ़ा देना है। वाटर कंजप्शन जब मैं बात कर रही हूँ दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट होल लिक्विड्स। जितने भी लिक्विड्स हमारी डाइट में हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है, चाहे वो प्लेन वाटर की फॉर्म में है, चाहे वो फूड स्टफ में जो वाटर कंटेंट है उसकी फॉर्म में है, होल अमाउंट ऑफ लिक्विड इट शुड बी सफिशिएंट, जो कि हमारी बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखे। प्लस हमारी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में फाइबर्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइबर्स हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एंड नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव टिप, हम हमारी डाइट से जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है, जितना भी एक्स्ट्रा शुगर है, जितना भी एक्स्ट्रा सॉल्ट है उसे कट कर देंगे। एक्स्ट्रा हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है। इवन हम जो भी खा रहे हैं उसको भी हम धीरे धीरे कम करते जाएंगे, क्योंकि चीनी, नमक और ऑयल ये तीनों चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जिन लोगों को अपनी हेल्थ पे काम करना है, जिन लोगों को अपनी फिटनेस पे काम करना है, सबसे पहले शुगर हटा दीजिए अपनी डाइट से। शुगर कंप्लीटली अगर नहीं हटा सकते तो उसको कुछ हेल्दी ऑप्शंस के साथ आप ज़रूर रिप्लेस कर दें। सॉल्ट आप मिनिमम कर लें एंड ऑयल भी आप मिनिमम कर दें। अपनी डाइट से सॉल्ट कम कर दें और जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है आप उसको भी अवॉइड करना शुरू कर दें। आई होप ये पांचों टिप्स आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के पास जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है अपनी हेल्थ के लिए। ऑल्दो इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल में अवेलेबल है, जो लोग डिटेल में जाना चाहते हैं यू कैन चेक आउट। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।